हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी लास्ट वीडियो के आगे का पार्ट, जिसमें हमने बहुत सारे सीड्स ग्रो किए थे। कुछ सीड्स वेजिटेबल के थे एंड कुछ सीड्स फ्लावरिंग सीड्स थे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था जो भी वेजिटेबल के सीड्स ग्रो हुए थे उनको मैंने टैंक वाले टब में ट्रांसप्लांट कर दिया था ताकि वो अच्छे से ग्रो हो जाएँ और अच्छे से बढ़ने लगे। ये सीड्स जो हैं वो हैं फ्लावरिंग सीड्स के। तो देखिए, अपराजिता के 6 सीड्स मैंने ग्रो किए थे और 6 से ही अच्छे से ये प्लांट जो है वो सैपलिंग्स रेडी हो गई हैं। 100% रिजल्ट मिला है। एंड सेकंड, ये जो है मॉर्निंग ग्लोरी के सीड्स हैं, ये भी बहुत सारे सीड्स जो हैं वो ग्रो हो गए। इनको काउंट करके मैंने नहीं डाला था, लेकिन सारे सीड्स जो है वो ग्रो हो गए हैं। तो हमारा पॉटिंग मिक्स ऐसा होना चाहिए कि आपके सीड्स जो है वो अच्छे से ग्रो हो जाए। तो अब हम इन छोटे छोटे से प्लांट्स को, क्योंकि इनमें ट्रू लीव्स निकल आई हैं, तो अब हम इनको ट्रांसप्लांट करेंगे, अदरवाइज़ ये मरने लगेंगे इसी में। तो मैंने पॉटिंग मिक्स ले लिया है इन वाइट वाले जो पॉट्स हैं उनमें। तो हमने एक बहुत अच्छा सा पॉटिंग मिक्स रेडी किया है, क्योंकि हमारी सैपलिंग्स जो हैं वो छोटी होती हैं और इनके लिए हल्की मिट्टी आप ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि इनकी जो रूट्स हैं वो बहुत डेलिकेटेड है। अगर आप हार्ड मिट्टी बना देंगे तो इनकी रूट्स जो है वो डेवलप नहीं होंगी, और जब रूट्स डेवलप नहीं होंगी तो आपका जो प्लांट है, जो भी सैपलिंग्स हैं वो मर सकती हैं, अच्छे से ग्रो नहीं करेंगी। तो आपका पॉटिंग मिक्स इतना अच्छा होना चाहिए कि जो भी हमारी सैपलिंग्स हैं वो अच्छे से ग्रो हो जाए, इनकी रूट्स बहुत अच्छे से ग्रो हों। और रूट्स तभी ग्रो होंगी जब आपका पॉटिंग मिक्स बिल्कुल लाइट वेट होगा, बहुत ही हल्का होगा और उसमें कंपोस्ट वगैरह ऐड होगी, ताकि जो हमारी छोटी सी सैपलिंग्स है वो अच्छे से नए प्लांट में जो है कन्वर्ट हो जाए, अच्छे से ग्रो होने लगे और अच्छा सा एक प्लांट हमारे पास हो जाए। तो देखिए, मैंने जो 2-2 सीड्स हैं इन पॉट में लगाए हैं, और ये लगभग मेरे पास 14 इंच का पॉट है और इसमें काफ़ी अच्छी मिट्टी आ गई थी। तो इसमें अभी मैंने इन सैपलिंग्स को लगा दिया है। जब ये प्लांट्स बड़े हो जाएंगे तो मैं इससे अपने गार्डन में आर्च बनाने वाली हूँ। इसके जो दोनों तरफ है स्टैंड लगा दूँगी, ताकि जो मेरे गार्डन में ये डोर का काम करें। तो आर्च बनाने के लिए जो ये वाला प्लांट है मॉर्निंग ग्लोरी का, ये बहुत अच्छा रहता है, अच्छे से ग्रो हो जाता है। और मैंने 2-2 प्लांट जो हैं वो ट्रांसफ़र किए हैं। अगर दोनों प्लांट चल गए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि गर्मी का टेम्परेचर अभी इस समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमारे यहाँ पर 42 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। अगर ये दोनों प्लांट नहीं ग्रो हुए तो एक मर भी गया तो हमारा एक प्लांट जो है वो चल जाएगा। और उसके बाद जो भी सैपलिंग्स बाकी की बची हुई थी उसको मैं इस थर्माकोल वाले बॉक्स में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो इसमें भी मैंने अच्छे से सॉइल मिक्स भर लिया। इसमें मैंने पहले टमाटर के जो प्लांट है वो लगा रखे थे लगभग अक्टूबर से, और उन्होंने लगभग अप्रैल लास्ट तक भी टमाटर जो हैं बहुत अच्छे से दिए, और ये काफ़ी अच्छे से वर्क किया इसने, जो थर्माकोल का बॉक्स होता है उसने। तो मैं इसी में ही अब दोबारा से सॉइल मिक्स रेडी करके मैंने इसमें भर लिया, और जो सैपलिंग्स हमारी बाकी की बची हुई थी वही मैं इसमें ट्रांसप्लांट कर रही हूँ। और ये जो सैपलिंग्स हैं ये मॉर्निंग ग्लोरी की ही हैं। तो जब हम प्लांट अपना सीड से ग्रो करते हैं तो उसकी एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको एक की जगह लगभग 5-6 प्लांट मिल जाते हैं आराम से। अगर एक ग्रो नहीं होगा तो आपके पास दूसरा प्लांट भी है जो कि ग्रो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि सारे प्लांट्स ही मर जाएं। अगर सारे ही ग्रो हो गए तो आपके पास बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो बन जाएंगे। आप उनको गिफ्ट भी कर सकते हैं एज ए गिफ्ट किसी को, अदरवाइज़ आपको अपने गार्डन में ही और भी प्लांट्स ऐड करने हैं तो आप अपने गार्डन में ही लगा सकते हैं। तो देखिए, जितनी भी जो सैपलिंग्स थी मैंने उन 2 पॉट में लगा दी, और जो बाकी के बचे हुए हमारी छोटी छोटी सैपलिंग्स थी उनको चारों को इसमें ट्रांसफ़र कर लिया। तो ये अच्छे से इसमें ग्रो हो जाएंगे। अब बारी आती है इन वाले सीड्स की। ये मुझे पता नहीं किस चीज़ के सीड्स मैंने डाले थे, लेकिन ये अच्छे से ग्रो हो गए हैं। अभी ये बहुत छोटे हैं, इसलिए मैं इनको, जो यही वाला मेरा रेक्टेंगल प्लांटर है, इसी में मैं सॉइल मिक्स और ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद इन छोटे छोटे से प्लांट को थोड़ा दूरी पर लगा दूँगी ताकि ये भी अच्छे से ग्रो हो जाए। अगर चल जाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, फिर से हम ग्रो कर लेंगे। सीड्स हमारे पास हैं, क्योंकि मैंने सीड्स जो हैं वो सारे ग्रो एक बार में नहीं करती हूँ, थोड़े से भी बचा लेती हूँ, ताकि अगर सीड्स मेरे ग्रो ना हो तो नेक्स्ट टाइम जब हम दोबारा इसको ग्रो कर सकें और हमारे पास प्लांट आ सके। तो मॉर्निंग ग्लोरी की जो सीड्स हैं वो मैंने रास्ते से कलेक्ट किए थे। मैंने आपसे पिछली वीडियो में शेयर किया कि रास्ते में मुझे एक जगह पर ये वाइन लगी हुई दिख गई थी, रोड के साइड पर एक पेड़ के ऊपर चढ़ी हुई थी। बहुत सुंदर से उसमें फ्लावरिंग हो रही थी, बहुत सारे मतलब जो पर्पल कलर के फ्लावर्स थे मॉर्निंग ग्लोरी के वो थे, और फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। लेकिन मैंने उसका वेट किया, और जब विंटर सीज़न आया तो वो जो
बेल थी पूरी तरीके से सूख गई। जब वो सूख गई तो मैंने उनसे सीड्स कलेक्ट कर लिए और बहुत सारे सीड्स जो हैं वो कलेक्ट कर लिए और रख लिए। तो अब मैं इनको ग्रो कर रही हूँ क्योंकि कुछ दिनों बाद जो है वो रेनी सीज़न आ जाएगा और रेनी सीज़न में जो हमारे प्लांट्स हैं वो फ्लावरिंग स्टेज पर आ जाते हैं। तो तब तक जो ये जो प्लांट है हमारे वो बड़े हो जाएंगे और फ्लावरिंग करने लगेंगे, इसीलिए इनको मैं इस समय जून में ग्रो कर रही हूँ। अगर आप बिगिनर हैं तो जून में बिल्कुल मत ग्रो कीजिएगा, रेनी सीज़न में ही सीड्स को ग्रो कीजिएगा। तो चलिए अब बारी आती है अपराजिता के जो सीड्स हैं उनको ट्रांसप्लांट करने की। फ्रेंड्स बहुत गर्मी थी तो मैंने एक दिन तो जो है मॉर्निंग ग्लोरी के सीड्स जो हैं वो ट्रांसप्लांट किए थे एंड ये सेकंड डे है जिसमें मैं इनको अपराजिता के जो सैपलिंग्स हैं उनको ट्रांसप्लांट करूँगी। और देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा सॉइल मिक्स इतना हल्का है कि मैं इसको एक हाथ से ही उठा सकती हूँ और काफ़ी हल्का मेरा पॉटिंग मिक्स है। मैं आपसे बार बार यही चीज़ बोलती हूँ कि जब भी आपको पॉटिंग मिक्स बनाना हो तो बहुत लाइट वेट बनाइएगा, सभी प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपके पास कोकोपीट है तो आप कोकोपीट ऐड कीजिए, अदरवाइज़ आप राइस का यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मैं करती हूँ। वो काफ़ी हल्का होता है, इससे मिट्टी हमारी हल्की हो जाती है। और हैंगिंग बास्केट में तो आप बिल्कुल उसको ज़रूर यूज़ कीजिए क्योंकि जो बास्केट है हमारी वो लाइट वेट होनी चाहिए, उसके बाद ही जो आपका जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो होगा और वो हैवी नहीं होगी। तो देखिए इन सैपलिंग्स को निकाल लेती हूँ, रूटिंग कितनी अच्छी हुई है आप देख ही सकते हैं। इनमें हमारी जो सैपलिंग्स हैं बहुत अच्छे से जो है वो ग्रो हुई हैं। तो 3 प्लांट्स मैं सोच रही थी इस वाले पॉट में लगा दूंगी एंड 3 दूसरे वाले पॉट में, लेकिन मुझे लगा जब ये प्लांट्स जो हैं बड़े हो जाएंगे तो 3 प्लांट एक पॉट में काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो फिर मैंने बाद में एक प्लांट को निकाल लिया था। तो एक पॉट में मैंने 2 प्लांट ही लगाए हैं और दूसरे पॉट में भी मैंने 2 प्लांट को ही शिफ्ट किया है फ्रेंड्स। और जो एक प्लांट हमारा बचा हुआ था उसको मैंने फिर से रेक्टेंगल एक पॉट लेकर और उसमें लगा दिया है। तो हम एक छोटी सी आर्च उसमें बना लेंगे एक तरफ, दोनों तरफ से जब हमारे जो प्लांट्स हैं वो ग्रो होंगे तब, क्योंकि ये भी एक वाइन वाला प्लांट है और इसमें बहुत ही खूबसूरत से ब्लू कलर के फ्लावर्स आते हैं। तो अपराजिता का जो पौधा होता है वो शुभ भी होता है, शिव जी के ऊपर इनका फूल चढ़ता है। तो आप इसको ज़रूर लगाइएगा। और इस तरीके से अगर आपको प्लांट ना मिले तो कहीं से भी आपको अगर सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं आप, तो सीड्स कलेक्ट कर लीजिए, तो उससे आपके पास ढेरों सारे प्लांट हो जाते हैं। तो देखिए रेक्टेंगल पॉट में मैंने 2 प्लांट्स लगा दिए हैं अच्छे से और अच्छे से मैं वाटरिंग कर रही हूँ। पहली बार में हमें अपने पॉट्स में अच्छे से वाटरिंग करनी है एंड दूसरी बार में हम इसमें तभी वाटरिंग करेंगे जब इनका जो मिट्टी है बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, उसके बाद ही। वैसे तो अभी गर्मी बहुत चल रही है तो बहुत जल्दी से जो मिट्टी है वो ड्राई हो जाती है। अब इसको मैं 2 दिन के लिए शेड में रखूँगी, उसके बाद ही हम इनको ट्रांसप्लांट करेंगे धूप में, क्योंकि ट्रांसप्लांट करने के बाद एकदम से धूप में नहीं रखते हैं, आपके जो प्लांट्स हैं वो मर सकते हैं। इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और इस समय गर्मी बहुत है तो इनको शेड में ही रखिएगा और आपके जो गार्डन है उसके ऊपर ग्रीन नेट ज़रूर लगाइएगा ताकि आपके जो पौधे हैं वो प्रोटेक्ट रहें थोड़े से गर्मी की वजह से। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और इनका अपडेट आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।